7.2 को अध्ययन करते हैं, है ना। देखिए प्रश्नावली 7.2 है, ठीक है। पिछला वीडियो में हम लोग 7.1 को पढ़े थे, अभी 7.2 देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये इसका कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, देख लीजिए। ये 2-3 तरीका 3 विधि से पढ़ा जाता है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न में वियोजन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन, ठीक है। इस प्रकार तो हम लोग पहला ये से प्रतिस्थापन विधि द्वारा अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए। और आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन का फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए पिछला जो था उसमें आराम से कर दे रहे थे हम लोग, उसमें पिछला जो चैप्टर में था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एकदम इजीली रूप से कर देता है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापित करके मान के बनाना है, ठीक है। जैसे माने कि t मान लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मानते हैं, है ना। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसको ऐसे ही मान सकते हैं, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी मान सकते हैं, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इन दोनों को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 के तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको कीजिएगा तो कितना होगा 2x इंटू dx हो जाएगा बराबर, इसको कीजिएगा डिफरेंस तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए dx बराबर 2 को उधर भेज दीजिए, है ना, 2 को उधर भेजिएगा तो dt बटा में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। चलिए अभी इसको हटा के यहाँ रख दीजिए, इसके पास रख दीजिए, यहाँ पे dx है लिखा हुआ रहता है। चलिए मान रखिए वहाँ पे 2x इंटू देखिए 2x बटा में इसका मान क्या माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या माने थे t माने थे ना, तो यहाँ पे t रख दिए। और dx की जगह पर क्या है, dx की जगह पर देखिए dt बटा 2, है ना। ये जो dx है उसके स्थान पर dt बटा 2x रखेंगे, तो dt बटा में 2x, देखिए कट गया 2x कट गया ना, चलिए कट गया, बचा क्या dt बटा में t बचा, है ना। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 1 बटा t इंटू डी टी, है ना। चलिए अब इसको 1 बटा t वो क्या बोलते हैं लॉग इसको होता है 1 बटा t के, यदि आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करिएगा तो क्या होता है log t हो जाएगा, अब प्लस में c, और log t का देखिए मान क्या माने थे, t बराबर क्या माने थे, यहाँ देखिए t 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t बराबर माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मान आप आराम से रख दीजिए एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस में सी कर दीजिए, ठीक है। चलिए समझ में आया ना, हाँ ध्यान से देखिएगा, टोटल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं मैथ, इसी देखिए दूसरा मैथ यहाँ पे ये है 12, है ना। देखिए log x के स्क्वायर बटा में x, ठीक है, log x के स्क्वायर बटा में x दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है log x के स्क्वायर बटा में x, इसको भी मानते हैं लेट log x इक्वल टू t, log x इक्वल टू t। देखिए अब इसको भी डिफ्रेंशिएट किए हैं, डिफ्रेंशिएट विथ ना बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों इधर भी इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना, और इधर कीजिएगा तो डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स सॉरी यहाँ पे एक और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये ऐसे डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए फॉर्म में, है ना, log x के स्क्वायर log x स्क्वायर बटा में x इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए डी एक्स जहाँ पर ये रख देंगे, ये वाला यहाँ पे डी एक्स, देखिए इसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स डी टी हो जाएगा, तो जहाँ डी एक्स वहाँ पर रख देंगे डी टी। देखिए यहाँ पर चलिए
देखिए ये log x है, log x का मान क्या रखे थे t ना, तो यहाँ पे t, तो t के स्क्वायर हो जाएगा बटा में x रहेगा इंटू जहाँ पे dx है तो dx बराबर का होगा x dx, तो यहाँ पे x dt लिख देंगे, x dt देख रहे हैं ना, dx बराबर का होगा x dt, तो x और x कट गया, बचा गया यहाँ पे देखिए ये t स्क्वायर dt। तो अब जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन करते हैं तो एक जुड़ता है ना, 2 + 1 हो जाएगा और 2 + 1 है ना, 2 + 1 यहाँ पे प्लस में c, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, t के पावर 3 बट्टा में 3 प्लस में c। अब t का मान रख दीजिए, t का मान क्या माने थे log x, तो यहाँ पे log x का मान रख दीजिए, log x के पावर q बट्टा में 3 प्लस में c, देख रहे हैं ना, log x के पावर q बट्टा में 3 प्लस में c। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 बट्टा में x प्लस x log x, ठीक है। देखिए 1 बटा में x प्लस log x है ना, ये इसको क्या करना है, बनाना है। यहाँ देखिए इसको हम कॉमा ले लेते हैं, 1 बटा x कॉमा 1 प्लस log x ले लिए, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं, dx सब में होता है, ठीक है। चलिए अब लेट 1 प्लस log x है ना बराबर क्या मानते हैं t, 1 प्लस log x बराबर क्या मानते हैं t मान लीजिए। चलिए 1 प्लस log x बराबर t मान लिया ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड मतलब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट औकलन करने पर, ठीक ना, डिफ्रेंशिएशन करने पर। देखिए यहाँ पे पहला कीजिएगा, फर्स्ट नंबर कीजिएगा इसको, टी तो आपका 0 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, इसको क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये 1 0 हो जाएगा, प्लस लॉग को कीजिएगा तो 1 बटा x dx बराबर यहाँ पे dt हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए dx बराबर का हो जाएगा dt है ना, x dt हो जाएगा, चल जाए ई गुना हो जाएगा इसमें, तो x dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ रखे थे, यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन 1 बटा x ये पूरा को क्या माने थे, 1 प्लस log x को क्या माने थे t ना, देखिए 1 प्लस log क्या माने थे t, तो यहाँ पे रख दीजिए t रख दीजिए इनटू ये देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या है, dx पर क्या बनाया था, ये x dx, तो जो dx है ये dx इसकी जगह पर क्या रख देंगे, x इंटू dx, सॉरी x इंटू dt, x इंटू dt रख देंगे, तो ये x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 बटा t इंटू dt, ठीक। अब इसको क्या करिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log t प्लस c, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा log और t का मान कितना है जी, 1 प्लस log x, कोस्ट 1 प्लस log x, हाँ, अब प्लस में c, इस तरह से हो जाएगा, प्लस में c, देख रहे ना, log x प्लस log t प्लस c बराबर log x 1 प्लस log x प्लस c। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है sin x sin cos x, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है sin x इंटू sin cos x, है ना। चलिए पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कर लेते हैं, ये sin x sin cos x, ठीक है, sin टू cos x कर दिए। चलिए लेट मानते हैं, लेट cos x बराबर t, है ना, डिफ्रेंशिएट
विथ बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए इसको देखिए, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। हाँ तो हो गया। ये देखिए अब इसको देखिए डी एक्स बराबर लिखेंगे, डी एक्स बराबर ये डी टी, इस साइन को उधर भेज देंगे है ना, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको उठा करके यहाँ पटक दीजिए, किस कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए कैसे, देखिए ये जो लिखिएगा आप साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन, यहाँ तक टी हो गया, क्योंकि कॉस बराबर क्या माने हैं, टी माने हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक टी हो गया। इंटू जो डी एक्स लिखे थे, जो डी एक्स लिखे छूट रहे हैं, ये जो डी एक्स लिखे थे, ये डी एक्स का मान क्या है, डी एक्स का मान है डी टी। देखिए डी एक्स बराबर डी टी बटा माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे डी टी बटा माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स साइन का हो गया, कट गया। तो देखिए ये माइनस तो बच गया है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन माइनस साइन टी दिख रहा है। तो ये क्या बचा, ये दोनों कट गया, साइन से कट देते हैं, बचेगा साइन टी है ना, बचा ना, देखिए साइन टी बचा इंटू साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए साइन का जब कीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए ना फॉर्मूला दिखाया था ना आपको, साइन का इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला भी याद कर लिए होंगे आई होप। हाँ, साइन का देखिए, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये सभी को याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, बार बार दिखाना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ चलिए साइन का इंटीग्रेशन देख लीजिए, देख लिए क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से माइनस तो पहले से था, इसका जो है ये माइनस क्या हो गया, कॉस टी, हाँ कॉस टी प्लस में सी। चलिए तो माइनस में तो प्लस हो गया, कॉस और टी का मान क्या है, टी का मान क्या रखे थे, देखिए कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस में सी है ना, आंसर देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप करिएगा दिक्कत हो जाएगा। आप एकदम ध्यान से देखते रहिए, स्किप वीडियो को बिल्कुल मत कीजिए, एकदम बिल्कुल वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये है साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, देख रहे हैं ना, यहाँ टू डी एक्स रहेगा, डी एक्स। ठीक, चलिए यहाँ देखिए ये साइन ए, इसको पूरा ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, साइन ए बी है ना, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन ए का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे और नीचे भी 2 दे देंगे। ठीक है, इंटू साइन बी, ठीक है, देखिए 2 साइन ए इंटू बी बराबर फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू बी बराबर फॉर्मूला इंटू डी एक्स लिख दीजिए, एक मिनट, ये फॉर्मूला होता है, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक ना, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ देखिए ई 2, तो यहाँ पे 1/2 तो रहेगा, ये जो है ये साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक ना, ए एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें तो कोई मानने वाला है नहीं, चाहे इसको मान भी सकते हैं आप, भाई ए एक्स प्लस बी को, हाँ ए एक्स प्लस बी को आप मान भी सकते हैं, तो नहीं मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही डायरेक्ट भी कीजिएगा इसको तो हो जाएगा। देखिए इसको तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इसको अब इसको लेट मानने की क्या जरूरत, कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए इसको कीजिएगा, देखिए ये तो 1/2 रहेगा, इसको कीजिएगा साइन को तो क्या हो जाएगा कॉस, है ना,
साइन कीजिएगा तो माइनस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, और इंटू इसको कीजिएगा है एक्स प्लस बी को, तो 2x प्लस बी को तो क्या हो जाएगा नीचे 1/2 हो जाएगा और प्लस में सी है, तो बी कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस बी और बटा में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है प्लस में सी। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 5वां बन गया। चलिए 7वां लिखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है ये रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। 6ठा नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ भी ले देते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर का करते हैं 1/2 कर देते हैं इंटू डी एक्स। देखिए इसमें कुछ मानने का ज़रूरत नहीं है, जो है वही आप कर लीजिए, इसको इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कीजिएगा ए एक्स प्लस बी का आप यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 प्लस 1 ऊपर जुड़ जाएगा और वही चीज़ सेम 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा नीचे, ठीक है, इंटू साथ में ये तो कांस्टेंट है इस तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा 1/a हो जाएगा प्लस में सी, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी के पावर इसको आप जोड़ते हैं तो 2 होगा 1 प्लस 2, ठीक है, और ये भी 1 प्लस 2 अब प्लस में यहाँ पे बटा में ये ए हो जाएगा, है ना, और प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2, 2 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी 3/2 ए हो जाएगा, अब प्लस में सी, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 हाँ, और ये 2 चल जाएगा ऊपर, 2 चल जाएगा ऊपर, यानी कि 2/3 ए, 2/3 ए इंटू एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस में सी। इस तरह से आपका ये 6ठा भी कंप्लीट। 7 नंबर देखिए।